Hello students, myself Dilip. Welcome to my channel NCERT with Dilip, where you learn the basic concept of math and physics. And so this is the first video of class 11th science, and in this video we are going to learn chapter number 3, motion in a straight line. Okay, so the whole chapter is all about motion. Okay, but motion in only one direction. And in this video you will learn the difference between rest and motion for any object, and frame of reference, particles, and position vector too, and types of motion. Okay, so please do watch the full video till the end, and if you have any kind of query, please do comment in the comment section. Okay, before the starting of the chapter, let me explain the meaning of physics and its branches, जहाँ पर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं. ओके, सो बेसिकली फिजिक्स हम लोग के पास सब्जेक्ट है. आप लोग 9th और 10th में थोड़ा बहुत पढ़े हो, फिजिक्स के चैप्टर्स आए हैं आपको, बट 11th 12th में क्या होगा, आपके पास फिजिक्स की आपके पास अलग से एक बुक है, टेक्स्ट बुक है. ओके, सो फिजिक्स मतलब क्या हो गया, देयर आर सो मेनी डेफिनेशन अबाउट फिजिक्स वगैरह अलग अलग बुक में है, बट नॉर्मली जो थोड़ा कंफर्टेबल है, जो थोड़ा इजिली है, मैं वो डिफाइन करूंगा. सो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ. कि फिजिक्स ऐसा कोई स्टडी है, ऐसा स्टडी का फील्ड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नेचर का स्टडी करते हैं, उसका रूल्स का स्टडी करते हैं. ओके, अब सपोज ये जो मार्कर है, अगर मैं उसको छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगा. ओके, तो ये नेचर का क्या रूल है कि हमेशा भैया नीचे ही गिरेगा, कभी आजू बाजू नहीं जाएगा. ओके, हर चीज का रूल होता है, तो वही हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं. अब देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, बट वन ऑफ देम जो हम पढ़ने वाले आज, वो हम लोग के पास क्या है, क्लासिकल फिजिक्स. ओके, क्लासिकल फिजिक्स. बाकी और भी बहुत सारे हैं, थर्मोडायनामिकल फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत ही है. ओके, जो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं वो ये है क्लासिकल फिजिक्स. अब क्लासिकल फिजिक्स मतलब क्या, द क्लासिकल फिजिक्स इज द फील्ड ऑफ मोशन. पूरा मोशन ही इसमें आता है, स्टडी ऑफ मोशन हम बोल सकते हैं. अब उसका भी एक सब ब्रांच है, उसका भी सब ब्रांच है हम लोग के पास. काइनेमेटिक्स है, डायनामिक्स है, तो हम वो देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स. ठीक है, अब काइनेटिक्स मतलब क्या, सी ये यहां से आया, ये यहां से आया है, तो इसका मतलब क्या, स्टडी ऑफ मोशन, पूरा मोशन के बारे में आएगा. तो ऑब्वियसली इसका मतलब भी क्या है, स्टडी ऑफ मोशन, बट ये थोड़ा डिफरेंट है. कैसे, बिकॉज ये क्या है, स्टडी ऑफ मोशन विथआउट इट्स रीजन. इट मीन्स की काइनेमेटिक्स ऐसा फील्ड है जहां पर मोशन होता है, हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, बट मोशन क्यों हो रहा है उसके रीजन को हम लोग को नहीं देखना है. वो आगे वाले आप लोग देखोगे, आगे टॉपिक्स वगैरह में देखोगे आप लोग आगे चैप्टर्स में कि तुम लोग तो काइनेमेटिक्स मतलब ये हो गया. अब चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा संधि विच्छेद कर लेते हैं, थोड़ा इसके वर्ड्स को थोड़ा अलग अलग कर देते हैं. सी काइनेटिक्स मतलब हम लोग के पास हो गया लैटिन में मोशन, और मैट्रिक्स. ओके, मैट्रिक्स मीन्स क्या हो गया हमारे पास, मैथमेटिक्स, मैथ. सो इन शॉर्ट में हम लोग के लिए थोड़ा इजी हो गया ना, कि इसका मतलब हुआ क्या है कि मोशन एंड मैथ, मीन्स की मोशन ऑफ मैथ. तो काइनेमेटिक्स का मतलब हुआ क्या है, मोशन ऑफ मैथ. ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का चैप्टर फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. ओके, तो एज यू नो द चैप्टर्स नेम इज द मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो इस चैप्टर में मोशन का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है. ओके, पूरे यूनिवर्स में अगर आप देखने जाओगे तो जितने भी जो ऑब्जेक्ट है वो किसी ना किसी के फ्रेम रेफरेंस से मोशन कर ही रहा है. लाइक कि अगर आप लोग उसको देख सकते हो तो मोशन कर रहा है, अगर आप उसको नहीं फिजिकली देख पा रहे हो, इट डजंट मीन दैट कि वो मोशन में नहीं है. चलो सपोज आप रोड पे जा रहे हो कहीं पे, तो अपने व्हीकल देखा रोड पे मोशन कर रहा है, तो हाँ वो मोशन कर रहा है, बट वो कार के अंदर जो रहा हुआ है पर्सन है, क्या वो मोशन कर रहा है क्या, नहीं. चलो वो तो हम लोग को दिख रहा है कि कार मोशन कर रहा है, बट अपनी बॉडी की बात करते हैं. आप लोग क्या कर रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो. इसी सब ह्यूमन बीइंग करते हैं, इसलिए हम लोग अलाइव है इस अर्थ पे. तो ब्रीदिंग कर रहे हैं, इट मींस कि हम लोग के पास मोशन में अंदर जा रहा है, तो मोशन से रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन. ओके, जब हमारे बॉडी में जो वेन्स होती हैं उसमें ब्लड्स क्या हो रहे हैं, मोशन कर रही है. ओके, मींस कि सब कुछ मिला के A to Z जितने भी ऑब्जेक्ट है इस यूनिवर्स में वो मोशन कर रहा है बाय किसी न किसी के फ्रेम रेफरेंस से. ओके, सेकंड पॉइंट इज द रेस्ट एंड मोशन. तो हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे बोल पाएंगे कि वो रेस्ट पे है या मोशन में है. हम लोग को नॉर्मली आंख से दिखता है कि भाई वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, इट मींस यहाँ से यहाँ मूव हो रहा है, इट मींस क्या मोशन में है. मैं यहाँ पर हूँ, फिर मैं यहाँ पर चला गया, इट मींस क्या, मैं मोशन में हूँ. ऑब्वियसली मेरा पोजीशन चेंज हुआ, इट मींस मोशन हुआ. बट
इफ आई एम हियर ओनली तो उसको क्या बोलेंगे, रेस्ट। हाँ रेस्ट, बट ये किसकी नजर से, आपकी नजर से, इट मीन्स कि वो आपका रेफरेंस पॉइंट हुआ, आप अपने रेफरेंस पॉइंट से मुझे देख रहे हो, इट मीन्स तो मैं यहां पर रेस्ट हूं। ओके, सो बेसिकली आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देखोगे, अगर वो मोशन में होगा तो आप उसको बोलोगे कि वो मोशन में है, अगर वो ऑब्जेक्ट एज इट इज वैसा का वैसा ही है, इट मीन्स क्या है, वो रेस्ट पे है। बट डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस क्या, देखो चलो एक एग्जांपल से देखते हैं हम लोग। सपोज हम लोग के पास एक ये प्लेनेट है, हम लोग का अर्थ है। ओके, ये अर्थ है हम लोग के पास, ये वाला, और यहाँ पर एक लड़का है ए, ये दूसरा लड़का हम लोग के पास बी। ओके, अब हम लोग के पास यहाँ पर क्या है, मून, चंदा मामा। ओके, सपोज यहाँ पर हमारे क्या है, आर्मस्ट्रांग भैया जिंदा है, यहाँ पर सी, आर्मस्ट्रांग भैया जिंदा है सी, फर्स्ट टाइम हम लोग गया था ना वो। सो ये जो बी है, अगर ये ए वाला इसको देख रहा है तो वो उसके लिए रेस्ट पे है, ये इसके लिए रेस्ट पे है और ये इसके लिए रेस्ट पे है। अगर ए वाला बी को देखेगा इट मींस वो रेस्ट पे है, खड़ा ही स्ट्रेट, नहीं हिल रहा है। बट हमारे जो आर्मस्ट्रांग भैया है, नील आर्मस्ट्रांग जो भैया है, वो इसको देखेंगे तो इसकी पोजीशन उनको क्या दिखाई देगी, कंटिन्यूअसली चेंज दिखाई देगी ना, क्योंकि ये मोशन में है। ये यहां पर मून यहां घूमता है, रिवोल्यूशन करता है अर्थ का। ओके, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, तो रिवोल्यूशन करेगा। तो इनकी बॉडी मोशन में है तो उनका पोजीशन तो अलग दिखेगा ना, इट मींस इनके रेफरेंस पॉइंट से, इट मींस ये देख रहे हैं, अपने नजर से देख रहे हैं तो इनके लिए मोशन में है, बट ए के लिए क्या है, रेस्ट पे है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग पास। चलो सपोज एक आप रोड पे जा रहे हो, आप कोई मॉल जा रहे हो और रोड पे आपने बहुत अच्छी सी गाड़ी देखी, बहुत ही अच्छी सी गाड़ी देखी, ओके, BMW। अब उसमें क्या है, व्हीकल में क्या आपके पास है, आप देख रहे हो, आप यहां पर हो, आप देख रहे हो गाड़ी जा रही है, आपकी नजर से ये गाड़ी क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ओके, बट इस गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर होगा उसके लिए क्या होगा, वो तो सीट बेल्ट बांध के बैठा ही है ना, तो वो तो रेस्ट पे हुआ, बट आपकी वजह से ये गाड़ी क्या होगी, मोशन में हुई। ओके, तो डिपेंड क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या मोशन में हो तो किस पर डिपेंड करता है, इट इज ऑल डिपेंड ऑन द व्यूअर। ओके, वो व्यूअर्स पर डिपेंड करता है, किसको, कौन सा व्यूअर्स को देख रहा है। ओके, ये बात समझ में आई। सो इन शॉर्ट में हम लोग बोले हैं रेस्ट मतलब क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम रेफरेंस से टाइम के उसका पोजीशन क्या हो, चेंज होता रहो। यहां पर था, फिर यहां पर आ गया, यहां पर गाड़ी थी, फिर गाड़ी क्या हो गई, यहां पर आ गई, ये देख रहा है इसको, ए वाला यहां पर देख रहा है। ओके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक फ्रेम रेफरेंस है, एक रेफरेंस पॉइंट से, कोई भी ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस पॉइंट से उसको ऑब्जर्व करे और उसका पोजीशन क्या हो, टाइम के साथ चेंज हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे मोशन में। ओके, बट अब एक पर्सन है जो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ है। ओके, गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ है, उसके लिए 12 बजे भी वो गाड़ी के अंदर ही बैठा था और 1 बजे भी वो गाड़ी के अंदर ही बैठा है। उसके फ्रेम रेफरेंस है, उसका फ्रेम रेफरेंस हुआ, टाइम भी चेंज हो रहा है, बट उसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या, नहीं, वो गाड़ी के अंदर ही है। जब तक उसका डेस्टिनेशन नहीं आएगा जब तक थोड़ा गाड़ी से उतरेगा वो, है कि नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो रेस्ट पे है सब में। चलो, तो जो भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट और मोशन है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारे रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। ओके, सो बेसिकली हम लोग अपने समझने के लिए हम लोग ये सब एग्जांपल ले सकते हैं, बट हमारे साइंस में और फिजिक्स में इतना इजी नहीं है सब कुछ बोल देना ना ऐसे ही। तो हमको एक पॉइंट आता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या, कि आप उसको कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। साइंस में क्या होता है, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग को पोजीशन डिनोट करना है, पोजीशन बताना है। सपोज हमारे पास पोजीशन यहां पर कोई पॉइंट P, पोजीशन क्या हमारे पास कोई पॉइंट P है। ओके, तो मैंने इसको नॉर्मली डिनोट कर दिया, तो हम लोग को किसका है करना पड़ेगा, किसी एक रेफरेंस पॉइंट का। तो वो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा हम लोग का, कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन, अब नॉर्मली आपको पता ही है कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ओके, एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस जहां पर तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं ओरिजिन।
और उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारे पास 0 एंड 0। आप लोग आपको पता ही होगा 8 और 9th में 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हो। सो ये क्या हमारे पास बोलेंगे हम लोग उसको रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे हम लोग उसको, रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे हम लोग उसको। ओके, सो इसका रेफरेंस पॉइंट में इसका पोजीशन क्या होगा, ये साइंस में हम लोग ऐसा बोलते हैं। सो पी के लिए हम लोग के पास ये क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। अगर हम लोग को पी का पोजीशन बताना है, हम लोग को पी का पोजीशन बताना है तो हम लोग को इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक्स और वाई प्लेन पे है, सो इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होगा। आया सब में, इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होगा। अगर वही किस क्या है, पूरे प्लेन में, इट मींस कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज जेड एक्सिस तीनों जगह पे है, सेंटर पे है, बीच में है, तो क्या आएगा उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, इसका कोऑर्डिनेट ये आएगा। फिर हम लोग थोड़ा इसका आगे भी देखेंगे, पोजीशन वेक्टर भी देखेंगे। अब लोग सीधे देखो हम लोग उसको पोजीशन को कैसे डिनोट करते हैं, उसका कोऑर्डिनेट कैसे मिलते हैं वो। ओके, चलो आया समझ में आपको चीजें। फिर फोर्थ हम लोग के पास क्या है, पार्टिकल और पॉइंट मासेस। उसमें क्या है हमारे पास, पार्टिकल इट मींस व्हाट, सपोज एक छोटा सा साइज का, उसका एक साइज क्या है, बहुत ही कम है, ऑब्जेक्ट है जिसका साइज क्या है, बहुत ही कम है, बट उसके साइज के कंपैरिजन में उसका डिस्टेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा है। लेट सपोज वो क्या है, इनफाइनाइट है, तो हम लोग उसको बोलेंगे पार्टिकल या अदरवाइज पॉइंट मास। समझ में आया, उसके डिस्टेंस ट्रैवल के कंपैरिजन में उसका साइज क्या हो, बहुत ही छोटा हो, तो हम लोग उसको कंसीडर करेंगे एज ए पार्टिकल, कि भाई वो पार्टिकल है। और इस चैप्टर में जितने भी हम लोग देखने वाले हैं, सब मोशन वगैरह है, स्ट्रेट लाइन में जितने भी मोशंस वगैरह हम लोग सब पार्टिकल्स का ही देखने वाले हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या, चलो उसके लिए हम थोड़ा सा अपना नॉर्मली हम लोग जनरली एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज रोड पे आप लोग जा रहे हो, तो आपको यहाँ पर ₹1 का कॉइन पड़ा हुआ है। ओके, बेसिकली इसको कोई उठाता तो है नहीं, बट पड़ा हुआ है रोड पे, और ए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर भैया बहुत दूर क्या है, एक सी है। सो बेसिकली ए के लिए क्या है, सबसे पास में किसके लिए है, उसको थोड़ा दूर कर देते हैं, उसको थोड़ा दूर कर देते हैं हम लोग। ये बी के लिए सबसे पास में है, तो ये इसका पोजीशन है। ए के लिए थोड़ा दूर है, तो ये इसका पोजीशन है। सबसे दूर क्या है, सी। तो सब चीजों के लिए, इट मीन सब पर्सन के लिए क्या है, ये जो कॉइन है अलग अलग पोजीशन पे है। इसके लिए इतना दूर है, इसके लिए इतना दूर है, इसके लिए इतना दूर है। ₹1 का पोजीशन तीनों के लिए अलग अलग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरली में पोजीशन। ओके, सपोज ये 2 मीटर दूरी पे है, इसमें 1 पे है, ये 4 मीटर दूरी पे है हमारे पास। ओके, तो इसका ये पोजीशन हो गया हमारे पास। सो नॉर्मली हम लोग इसको नॉर्मल लाइफ में ऐसा समझ सकते हैं, बट इन द साइंस, इन फिजिक्स ऐसा इतना इजी नहीं है ये। ओके, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे, फ्रेम रेफरेंस यूज करेंगे हम लोग उसके लिए। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हम लोगों ने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिनोट करने के लिए। और हम लोग चलो ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई पार्टिकल है P। अब P पार्टिकल के लिए इक्वेशन क्या होगा, x P के लिए तो xp, yp देन zp। ये सब क्या हो गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास इसका, ये इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया। अब सपोज हमारे पास दूसरा P से कोई पॉइंट पे जा रहा है, वो Q पॉइंट पे जा रहा है। कहां पे जा रहा है, Q पॉइंट पे जा रहा है। सो Q का पोजीशन क्या होगा हमारे पास, xq, yq, zq। ये भी क्या हो गया हमारे पास, Q का पोजीशन कोऑर्डिनेट हो गया। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि उसके, हमने जो ये पोजीशन बताया है, हमने क्या बताया, ये सब पोजीशन बताया है। अब पोजीशन वेक्टर क्या कि उसके रेफरेंस पॉइंट्स हम लोग को देखना है। ओरिजिन के रेफरेंस पॉइंट्स हम जो देख रहे हैं, P पार्टिकल को देख रहे हैं, तो वो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, उसका पोजीशन वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर। सो P के लिए पोजीशन वेक्टर क्या होगा हमारे पास, OP है ना, OP होगा तो क्या होगा, OP पोजीशन वेक्टर के हमारे पास क्या है, ये उसको वेक्टर बोलेंगे। x p i कैप क्यों, क्योंकि हमारे पास x का डायरेक्शन ले रहे हैं, x डायरेक्शन में इसका पोजीशन वेक्टर। p प्लस y p j कैप क्यों, y एक्सिस के लिए, प्लस z p k कैप किसके लिए आता है भाई, z एक्सिस के लिए आता है। वैसे ही सेम चीज हम लोग इसके लिए करेंगे पार्टिकल Q के लिए।
अब क्यू के लिए भी सेम चीज हम लोग के पास, ये यहां से हम लोग के पास गया, पोजीशन गया पहले यहां पर, फिर ये यहां से यहां पर गया, पॉइंट पी से क्यू पर हमने लिया था, फिर ये यहां पर जाएगा। इसके भी क्या निकालेंगे हम लोग, ओ क्यू निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ओ क्यू। अब देखो ओ क्यू के लिए क्या होगा हमारे पास, सेम चीज, कोऑर्डिनेट लेंगे इसका एक्स क्यू आई कैप एक्स एक्सिस के लिए, प्लस वाई क्यू जे कैप प्लस जेड क्यू के कैप लिया हमने। तो ये भी इसका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हम लोग के पास हो गया। टाइप्स ऑफ मोशन का संबंध हम लोग फिर से हम लोग का कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे हम लोग। ओके, ये हम लोग के पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये क्या हम लोग के पास जेड एक्सिस है, और तीनों को इंटरसेक्ट करता हुआ क्या आ गया हम लोग के पास, ओरिजिन। अब मोशन के टाइप्स, और टाइप्स ऑफ मोशन हमारे पास तीन होते हैं, एक तो वन डायमेंशनल, दूसरा टू डायमेंशनल, तीसरा हो गया हमारे पास थ्री डायमेंशनल। अब वन डायमेंशनल मतलब क्या हो गया कि सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल है और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे वन डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मींस के एकदम पूरे स्ट्रेट लाइन में हम लोग वो मोशन करेगा कोई पार्टिकल, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, आपका ये हो गया। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, आप रोड पे देख रहे हो कोई गाड़ी जा रही है, इट मींस स्टेडी जा रही है, तो वो वन डायमेंशनल हो गया। देन सेकेंड हमारे पास टाइप कौन सा है मोशन का, 2D, टू डायमेंशनल, कि दो डायमेंशनल होता है। सपोज आपके पास कोई पार्टिकल है और उसका मूव कैसे कर रहा है, वो ऐसे मूव कर रहा है, एक एक्सिस कवर किया, दूसरा एक्सिस भी क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है, तो वन एंड टू, इट मींस कितना हो गया, मोशन इन टू डायमेंशनल। एग्जांपल्स क्या होगा इसका, देख ही रहे हो आप लोग, सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन हो गया। अब थर्ड हम लोग के पास क्या है, थ्री डायमेंशनल। अब थ्री डायमेंशनल में क्या होगा, जो हमारा पार्टिकल है वो क्या करेगा, तीनों एक्सिस को लेके मोशन करेगा। तीनों डायरेक्शन हम लोग के पास मोशन करेगा। क्या आपके पास कोई गैस है, अब गैस के जो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इधर जाते हैं इधर जाते हैं, तीनों डायरेक्शन में घूम लेते हैं। आपकी जो काइट है, पतंग है, वो भी क्या करता है, यहां जाता है यहां जाता है यहां जाता है, इट मींस वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में घूम लिया, इट मींस हम लोग के पास थ्री डायमेंशनल मोशन हो जाएगा।